हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का लेक्चर ये अपना जर्नल का है। जर्नल की मैं थोड़े बेसिक एंट्रीज लाया है। जो लोग ने अभी जर्नल पढ़ना स्टार्ट किया है या जिनको अभी भी जर्नल पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इनके लिए मैंने ये 5 एंट्रीज लाया है। तो ये सारे एंट्रीज आप बराबर से करो। उसके बाद मैं प्लेलिस्ट का अपना डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। वो बाद में आप एंट्रीज देख लेना, मतलब ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड कॉन्सेप्चुअली यू गाइस विल बी मोर क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी देखो, मैंने 3 रूल्स आपको लिखे हैं। जब भी जर्नल सॉल्व करना है ना गाइस, 3 रूल्स है। सबसे पहला क्या है, मार्क द अकाउंट्स। सेकेंड है वो क्लासीफाई करो। क्लासीफाई क्या करो, वेदर इट इज पर्सनल और रियल और नॉमिनल। एंड थर्ड रूल आपका है यूज द गोल्डन प्रिंसिपल। अभी गोल्डन प्रिंसिपल क्या है, एज यू ऑल नो। पर्सनल का है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो चलो पहले एंट्री से आपकी शुरुआत करते हैं। अभी पहला स्टेप करते हैं, मार्क द अकाउंट्स। पहला मैंने मार्क किया परचेज गुड्स और सेकंड मैंने क्या मार्क किया, राम। तो क्लासिफाई करते हैं। परचेज गुड्स मतलब क्या होता है आपका, नॉमिनल अकाउंट। और राम मतलब आपका क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। क्लासिफिकेशन में अगर डाउट रहेगा तो उसका भी मैंने एक वीडियो शूट किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जरूर जाके वो वीडियो भी देख लेना। ठीक है, मतलब ये सम में ये 2 रूल्स एप्लीकेबल, एक नॉमिनल का और एक ये पर्सनल का। परचेज गुड्स किया है तो ये आपका नॉमिनल है। सो दैट इज आइदर एक्सपेंस और इनकम। एज यू ऑल नो, कोई भी चीज परचेस करोगे दैट इज अ एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितने का परचेस किया है गाइस, 1000। अभी आते राम से। राम मतलब पर्सनल है, सो आई हैव टू चेक वेदर ही इज द रिसीवर और गिवर। राम से आपने परचेस किया, मतलब राम आपको देगा, मतलब राम आपका कौन हो गया, गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने लिखा टू राम अकाउंट 1000। पहला वाला आपका एंट्री हो गया। सेकेंड वाले एंट्री पे आते हैं, सोल गुड्स टू राहुल फॉर कैश। स्टेप नंबर 1 करते मार्किंग का। सबसे पहला मार्क किया सोल गुड्स। अब यहाँ पे राहुल भी है, कैश भी है। राहुल को मैं कभी मार्क करता था व्हेन इट वुड हैव बीन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पर अभी यहाँ पे कैश आपको आ रहा है ना, उसके लिए मैं राहुल को मार्क नहीं करूंगा, आई विल मार्क कैश। क्लासिफाई करते हैं वापस। सोल गुड्स मतलब क्या हो गया, नॉमिनल। कैश मतलब टच एंड फील, ये आपका क्या हो गया, रियल अकाउंट। बराबर है। अभी आते हैं पहला कैश पे। कैश आपने क्या बोला, रियल अकाउंट है। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब कैश आएगा ना, कैश इज कमिंग इन। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया बच्चों, 500। अभी आते हैं सोल्ड गुड्स पे। सोल्ड गुड्स क्या बोला है, नॉमिनल। सो इट इज आइदर एक्सपेंस और इनकम। कोई भी चीज बेचते हो मतलब पैसा आता है, सो दैट इज द इनकम। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए यहाँ पे आ गया टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा गाइस, यहाँ पे आपका आ जाएगा 500। सेकेंड वाला एंट्री भी हो गया। अभी थर्ड वाले एंट्री पे आते हैं। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, पेड एडवर्टाइजिंग। ओके, फिर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। उसके लिए पहला मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मार्क किया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस क्या होता है आपका, ये आपका होता है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब आइदर इट इज अ एक्सपेंस और इट इज अ इनकम। एक्सपेंस मतलब पैसा जाएगा, इनकम मतलब पैसा आएगा। तो इन दोनों केसेस में कौन सा कॉमन वर्ड था, पैसा। उसके लिए जब भी नॉमिनल रहेगा तभी पेंसिल से क्या लिख दो, इन कैश। अभी आपका मैंने ये कैश भी मार्क कर दिया। कैश आपका क्या हो गया, रियल अकाउंट। तो ये सब में 2 रूल एप्लीकेबल है, एक नॉमिनल और एक आपका रियल। सबसे पहला आते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब मैंने क्या लिखा है, नॉमिनल। सो इट इज अ एक्सपेंस और इनकम। इफ यू आर पेइंग फॉर एडवर्टाइजमेंट दैट इज अ एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है गाइस, 200। अभी आते हैं कैश पे। कैश मतलब रियल अकाउंट। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। सी इफ यू आर पेइंग फॉर एडवर्टीजमेंट,
कैश आपको उसको देना पड़ेगा, सो इट मीन्स कैश इज गोइंग आउट। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है गाइस, 200। पहला तीनों एंट्रीज हो गया, तीनों एंट्री में कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछो। नेक्स्ट एंट्री दिया है रिसीव डिविडेंड। अब यू नो व्हाट इज डिविडेंड। सबसे पहला आई गिव यू वन एग्जांपल। इफ यू परचेस, अगर आप कोई कंपनी के शेयर्स परचेस करते हो तो यू बिकम अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब यू आर वन ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी। तो एज अ ओनर यू हैव अ राइट टू रिसीव द प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है, जो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट आपको मिलता है, उसको ही बोलते हैं आपका डिविडेंड। ओके, तो पहला मैंने मार्क किया डिविडेंड। डिविडेंड पता है आपको क्या होता है, नॉमिनल। नॉमिनल है, उसके लिए मैंने यहाँ पे पेंसिल से क्या लिख के निकाला, इन कैश। और कैश आपका क्या होता है, रियल। चलो लेट्स पास द एंट्रीज ना। सबसे पहला आता है कैश। अब देखो, व्हेनेवर यू आर पासिंग द एंट्रीज और व्हेनेवर यू आर लिसनिंग टू माय लेक्चर्स, ऐसा ही सो के मत सुनो। कीप अ नोटबुक पेन हैंडी। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेगा उसको तुरंत वहां पे नोट्स बनाया करो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन हिट कर देना। अभी कैश पे आते हैं। कैश आपका रियल अकाउंट हो गया। रियल मतलब इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट, वो देखना है अपने को। अभी रिसीव डिविडेंड है, मतलब डिविडेंड आपको मिल रहा है। मिल रहा है मतलब पैसा आपको आएगा। तो कैश इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिला गाइस आपको, 300। तो रिसीव डिविडेंड मतलब ये आपका नॉमिनल है, मतलब ये आपका इनकम हो जाएगा। रिसीव्ड है ना, पैसा आ रहा है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू डैश अकाउंट। यहाँ पे लिखा टू डिविडेंड अकाउंट। ये वाला एंट्री भी हो गया। अभी लास्ट वाले एंट्री पे आते हैं, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। चलो स्टेप नंबर 1 करते हैं मार्किंग का। पहला कैश मार्क किया, बाद में बैंक मार्क किया। कैश मतलब टच एंड फील, कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। बैंक मतलब आपका होता है पर्सनल अकाउंट। तो ये सब में ये दो रूल एप्लीकेबल है, पर्सनल और रियल। सबसे पहला आते हैं बैंक में। बैंक आपका क्या बोला है, पर्सनल। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज द रिसीवर और गिवर। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक मतलब आपने कैश लिया और बैंक को डिपॉजिट किया, मतलब बैंक को दे दिया, मतलब बैंक को वो पैसा मिल गया, मतलब बैंक इज द रिसीवर। रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। उसके लिए पहला मैंने लिख के निकाला यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है बच्चों, वहां पे अमाउंट आपको दिया है 500। उसके बाद आते हैं कैश पे। कैश मतलब कौन सा अकाउंट है, रियल। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। डिपॉजिटेड कैश मतलब कैश आपने दिया, कैश दिया मतलब कैश इज गोइंग आउट। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। सारे एंट्रीज मेरे हो गए। कोई एंट्री में अगर आपको डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना। आपको क्या टाइप की वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। अकॉर्डिंगली आई विल मेक द वीडियोस ऑल्सो। आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।